हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस आईटी हंट चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो टॉपिक है रिपीटेशन लिस्ट एलिमेंट्स। कैसे हम लिस्ट एलिमेंट्स को रिपीट करें। आज का टॉपिक रिप्लिकेट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अगर लिस्ट में वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो और आप बार बार उस वैल्यू को लिखना चाहते हो सेम टू सेम एज इट इज, तो आपके लिए एक बेहतर तरीका रहता है कि रिप्लिकेट कर लें। आप रिप्लिकेट करने से फायदा आपको यह हो जाएगा कि वही वैल्यूज या सेट ऑफ एलिमेंट्स वो रिपीट हो जाएंगे विदाउट योर टाइपिंग। बिना आपके टाइपिंग के वो स्वतः ही अपने आप बिल्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपके लिस्ट एलिमेंट के साथ। आइए समझते हैं कैसे इसका प्रोसेस है। रिप्लिकेशन इज अ प्रोसेस या मैनिपुलेशन या ऑपरेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्लास का चाहे आप रिप्लिकेशन एक प्रोसेस कह सकते हैं या इसको मैनिपुलेशन कह सकते हैं या आप उसको ऑपरेशन कह सकते हैं। किसका? ऑफ लिस्ट का। लिस्ट का एक ऑपरेशन है या प्रोसेस है या मैनिपुलेशन है रिप्लिकेशन। In this process we can repeat the list elements in। इस प्रोसेस के दरमियान या इस प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक होंगे फिर भी रिपीट हो जाएगा, एक से ज्यादा होंगे फिर भी रिपीट हो जाएगा। एलिमेंट्स इन गिवन ऑफ रिपीटेशन नंबर। और खास बात ये समझना है, जितना नंबर आपने बताया होगा, कितने नंबर आप में रिपीट हो जाए रिपीटेशन प्रोसेस, उतने में हो जाएगा। फिर से एक बार समझना है, रिप्लिकेशन इज अ प्रोसेस और मैनिपुलेशन और ऑपरेशन ऑफ लिस्ट। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में या इस मैनिपुलेशन में या इस ऑपरेशन में वी कैन रिपीट, हम लोग दोहराव कर सकते हैं, बार बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं द लिस्ट एलिमेंट, जो एलिमेंट पहले से मौजूद होंगे इन अ गिवन। गिवन मतलब आपके द्वारा दिए गए, ऑफ रिपीटेशन नंबर मतलब आपको दो चीज देना पड़ेगा इसमें। एक तो बताना पड़ेगा लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम और दूसरा कितने नंबर ऑफ आपको उसको रिपीट करना है। अब बीच में जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर होगा रिप्लिकेट ऑपरेटर। वी डू नॉट गिव, you do not give zero or negative number of repetition otherwise return none। एक टेक्निकल बात है, बता दिया गया इस लाइन में कि याद रखना है आपको जब भी नंबर देना होगा, कितनी बार रिपीट करना है, तो नंबर सद्यो जीरो से बड़ा मतलब एक से शुरू करिएगा, 1 2 3 4 एट सो ऑन आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनफाइनाइट दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज द डिपेंड अपॉन योर कीप एरिया। रिपीटेशन तो कर पाएगा लेकिन उसके पास जितनी जगह उतनी रिपीटेशन करेगा, तो ये बता नहीं सकता हूं कि कितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं रिपीटेशन के लिए। दिस इज अ डिपेंड अपॉन योर कंपाइलर। आपका कंपाइलर ये परमिटेड करेगा और वो डिपेंड किस पे करता है? वो हीप एरिया के अकॉर्डिंग करता है। लेकिन याद रखना आपको रिपीटेशन में जीरो और माइनस वैल्यू कोई नहीं देना है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं देना है, मतलब जीरो से कम या जीरो को लेते हुए जीरो से कम तक कोई वैल्यू नहीं देना है। अगर आप ऐसा देते हैं तो आपकी जो वैल्यू पहले से रहेगी ना वो भी हट जाएगी और आपको नन दिखाई देगा आउटपुट में। अभी मैं एग्जांपल कर बताऊंगा क्या कहना चाहता हूं। सिंटैक्स में प्रिंट लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम देना होगा, एक ऑपरेटर है, इसी को कहते हैं रिप्लिकेट ऑपरेटर। मतलब आपको एक और लाइन बता देना चाहिए, इट इज यूज्ड विथ अ स्पेशल ऑपरेटर इज रिप्लिकेट ऑपरेटर। इस रिप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक और जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्लिकेट ऑपरेटर। इसे इरेज करके लिख दूं इस बात को, या आप ऐसे समझ जाइए, मैं यहां पे कंटेंट आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, आप ये कह सकते हैं वी कैन डू दिस प्रोसेस यूजिंग ए स्पेशल ऑपरेटर is called repetition। और वो रिपीटेशन ऑपरेटर कैसा है? स्टिक जैसा है, एज लाइक ऑफ
मल्टीप्लिकेशन साइन जैसा होता है वैसा ही होगा, लेकिन लिस्ट के साथ ही मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं कहेंगे। इसका नाम रिप्लिकेट ऑपरेटर है। रिप्लिकेट माने पुनरावृत्ति, दोहरीकरण, वो बार बार दोहराएगा जितने आप नंबर आप बताएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिप्लिकेट ऑपरेटर, जो स्पेशल ऑपरेटर है। और लिस्ट ऑब्जेक्ट, रिप्लिकेट ऑपरेटर और नंबर, यहां नंबर ऑफ रिपीटेशन आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितना नंबर आप रिपीट कराना चाहते हैं लिस्ट की वैल्यू को, आप वहां एज अ नंबर पास करेंगे। और नो नंबर कैन बी ग्रेटर देन 0, और यह रखना है मस्ट लिख दीजिए, मस्ट बी, नंबर मस्ट बी, कैन बी नहीं, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नंबर 0 से बड़ा ही देना है, ना तो 0 देना है ना तो 0 से कम देना है, 0 से कम इन द सेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू नहीं देना है। चलिए इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। या आप इसको कैसे, जब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब भी इसका यूज इस तरह से किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और कांस्टेंट के अंदर वैल्यू 1 वैल्यू 2, रिपीटेशन ऑपरेटर और नंबर ऑफ, यहां नंबर पास करते हैं, और जितना नंबर आप पास करेंगे उतना रिपीट वैल्यू करके फिर वो साइन करेगा। आइए दोनों बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये देखिए, हम समझना चाहेंगे यहां पे रिप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3, सपोज दैट मैं इसका बताऊंगा टेक्निकल स्किल, जब आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो इस तरह का प्रोग्राम डेवलप कराऊंगा। आप अभी ये नहीं सोच पा रहे होंगे इसका यूज ही कैसे किया जाएगा, जरूरत ही क्या है। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लेक्चर जब पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे समझेंगे। अभी केवल ये समझना है कि रिपीटेशन का कंसेप्ट क्या, अभी थ्योरी प्रोसेस हम लोग चल रही है, अभी पूरा थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। जब प्रोग्रामिंग में आऊंगा तो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट एक दूसरा कंसेप्ट होगा, वहां पे समझाने का प्रयास करूंगा। चले, अगर आपको इसे रिपीट करना है तो आपको लिखना होगा प्रिंट, और प्रिंट में आप करेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, ये रहा रिप्लिकेट ऑपरेटर। आप कितना चाहते हैं ये सेट जो वैल्यू है कितनी बार आप रिपीट हो जाए, एक तो आप यहां 3 लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, अगर आप यही करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 सॉरी 1 2 3 प्लस 1 2 3। आप देख पा रहे हैं अगर आपको 3 बार इसको और एक्स्ट्रा रिपीटेशन कराना है तो एक मैनुअल प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा हौच पौच है वहां पे, क्लियर आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो, हटा देते हैं। ये देखिए कंसेप्ट ये वाला, आप इसी काम को आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इस काम को ऐसे करना पड़ेगा। और ये बात तो है कि 3 बार आपको रिपीट करना है, अगर ये 30 बार होता या 300 बार होता, 30,000 बार होता, तब तो आपको 30,000 बार टाइप करना पड़ता। तो यह रिप्लिकेट ऑपरेटर तब बढ़िया होगा जब मोर देन रिपीट द सेम वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट में जो वैल्यू है उसी को बार बार आपको रिपीट कराना, ध्यान रखना। अगर डिसिमिलर होगा तो इसका कोई यूज नहीं होता है। इसका यूज तभी होगा जब लिस्ट में रखी वैल्यू को, सेम वैल्यू को आप उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये आइडिया नहीं लग रहा होगा कि इसका उपयोग क्यों किया जाएगा। हम आपको जब प्रोग्रामिंग बताएंगे तो इसका टॉपिक भी बताऊंगा, व्हाई वी आर यूज दिस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका उपयोग भला क्यों करेंगे, वो थॉट्स आपको जनरेट नहीं हुई है। हम आपको प्रोग्रामिंग में खुद इस तरह का प्रोग्राम दूंगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको थॉट्स आ जाएगा, सर ने एक टेक्निक बताया था इस तरह का काम कर सकते हैं। चले, आप ऐसा करते हैं, ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, आपको जो आउटपुट मिलेगा 1 2 3, एक बार तो हुआ है, कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार करना है, फिर से 1 2 3, कोई स्पेस कोई डिस्टेंस नहीं होगा। मुझ में अगर दिख जाए तो आप वहां नहीं समझिएगा, 3 और 1 2 3, 3 टाइम करना था, एक टाइम था 1 2, एक टाइम और करना है। ये देखिए आउटपुट मिल गया आपको, बिना आपको लिखे वैल्यू मिल गई। जबकि यही काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, इसे मर्ज करना पड़ता है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा, दिस इज कॉल्ड टू मर्जिंग की कनकटनेशन, दिस इज अ मर्जिंग, या मर्ज हो रहा है, इसे कनकटनेशन नहीं कहते हैं। कनकटनेशन उसे कहते हैं जब 2 अलग अलग लिस्ट हो, मतलब 2 आईडी हो और आपस में दोनों आईडी को क्या कर लिया जाए, आपस में ज्वाइन कर रहे हो, उसे हम लोग कनकटनेशन कहते हैं। ये देखिए मर्जिंग यहाँ कहेंगे।
अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में देखा होगा तो हमने वहां एक्सप्लेन किया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मर्जिंग एंड कंकैटिनेशन। प्रीवियस का लेक्चर आपका आज काम आया, ये लेक्चर आपको आगे काम आएगा। तो आई होप आपको ये बात रिपीटेशन समझ में आ गया। चलिए हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट में आप ए लिखें, और नहीं, इसको इस तरह नहीं करते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे a इज इक्वल टू L स्ट्रिक 3। इस बात को समझिए जरा। आप a नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए हो और आप L नाम के लिस्ट के साथ में रिप्लिकेट करके इस पे रखवाना चाहते हो, तो पहले समझिए L के पास इतनी वैल्यू है, ध्यान रखना। अब इसी का 3 सेट और बनना है, 1 2 3 सेट, और तीनों सेट को ऐड करके ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ऑलरेडी इसके पास एक सेट यही है। इसी तरह 3 सेट और जुड़ेगा और फिर जुड़ने के बाद इस पे साइन हो जाएगा। तो रिप्लिकेट का आप यूज इस तरह से भी कर सकते हैं, और हम लोगों ने इसको भी हाउ टू एडिंग एलिमेंट्स यूजिंग रिप्लिकेट ऑपरेटर हमने पहले ही ऑपरेशन में इसको पढ़ लिया था। अगर आपने वहां पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू रिप्लिकेट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अब आपको क्या नहीं करना है जिसके बारे में बताया था, इस पे ध्यान दे दीजिए। चलिए ये यहां समझिए, आप क्या नहीं करना। आपको क्या नहीं करना है। a इज इक्वल टू आपने लिखा 1, 2, आपने यहां लिखा प्रिंट, आपने लिखा a, आपने रिप्लिकेशन ऑपरेटर में लगा दिया -10। तो आउटपुट क्या आएगा सोच के बताएं। अगर आपने -10 कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, तो जब भी इसको रन कराएंगे इसका आउटपुट नन आएगा। अच्छा, आप इसको इस तरह भी कर लें, प्रिंट a एस्टिक, मतलब एस्टिक नहीं, सॉरी, नाम इसका एस्टिक है, यहाँ पे रिप्लिकेट ऑपरेटर है, रिप्लिकेट ऑपरेटर, और यहाँ आप क्या कर दें 0। तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, नन मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें, एमसीक्यू टाइप में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अच्छा, इसी तरह से एक और मैं इधर दूं, a इज इक्वल टू, प्रिंट में ही समझाऊं आपको, प्रिंट में आप a +5, फिर क्या आउटपुट आएगा। तो ध्यान रखें, आप ये और एक और प्रिंट कर दूं, प्रिंट में a एस्टिक, चलो 5 कर देता हूं। चारों ऑप्शन में कौन सा सही तरीका है, रिप्लिकेशन कौन करेगा जो आपका काम हो पाए रिप्लिकेशन में, करेगा तो सब कुछ, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं करेगा। तो ये आप जब भी आप करेंगे तो नन देगा, दिमाग में बात रखिएगा। जब भी 0 देंगे तब नन देगा। इसी बात से एक बात याद आई, आप यहां पर ये चीज लिख सकते हैं कि आपको जो नन वैल्यू देना है वो सदैव एक 0 से ग्रेटर देन देना है, मतलब ग्रेटर देन 0 आपको देना है। मतलब आपको ना तो निगेटिव वैल्यू आपको देना है और ना ही आपको 0 पास करना है। अगर 0 निगेटिव आप देते हैं तो दोनों ही केस में आपको नन टाइप का वैल्यू मिलेगा, खत्म हो जाएगा। उसको रिपीट कर दो। आप कह क्या दिए, आपने कह दिया जो a की वैल्यू है वो पीछे बैक में निगेटिव मान जाए तो वो हट जाएगा, फिर नन हो जाएगा। और बाद में अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो प्रिंट में a रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्रिंट किसी की एक्चुअल पे काम करता नहीं, केवल शो आउट कराता है। नहीं, आप कहें सर मैंने देखा था वो नन नहीं हुआ था, इस पे नन दिखाएगा, लेकिन आप प्रिंट करके ए बाद में देखेंगे तो इस पर कोई अंतर होता नहीं है, इस पे नहीं अंतर होगा, लेकिन दिखाने में आपको नन दिखाएगा। आप प्लस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और पॉजिटिव वैल्यू ऐसे भी मानी जाती है, ऐसी भी मानी जाती है, मतलब पॉजिटिव तो देना ही देना है। 1 से आप इनफाइनाइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितना उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, कंपाइलर जिसको परमिटेड करता है उतना आप रिपीटेड कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग रिप्लिकेट करेंगे लिस्ट में अपने सेम एग्जैक्ट वैल्यू को नंबर ऑफ टाइम में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए। और हम लोग अगले लेक्चर में फिर से लिस्ट के ऑपरेशन को कंटिन्यूअस देखेंगे। थैंक यू सो मच। मीट इन दिस क्लास।